हेलो एवरीवन, नमस्कार। हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम सीखने जा रहे हैं कविता। बच्चों, प्रकृति माँ ने मूल्यवान उपहार हमें भेंट में दिए हैं, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे हवा, फूल, पेड़ पौधे, लता, चंद्रमा और सूरज। बच्चों, आज की हमारी कविता इन्हीं मूल्यवान वस्तुओं पर आधारित है, जिसका नाम है सीखो। क्या है बच्चों? सीखो। पाठ 6, सीखो। बच्चों, सीखो शब्द का अर्थ होता है लर्न। बच्चों, आप यहाँ पर फूलों को देख रहे हैं ना। अभी हम कविता को पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे। फूलों से नित हंसना सीखो। फूलों, इसका अर्थ होता है फ्लावर्स। नित का अर्थ होता है हमेशा, ऑलवेज। हंसना, हंसना मीन्स मुस्कुराना, स्माइल। सीखो मीन्स लर्न। फूलों से नित हंसना सीखो। हमें फूलों से हमेशा क्या सीखना चाहिए बच्चों? मुस्कुराना, यानी कि हंसना। फूलों से नित हंसना सीखो। हमें फूलों से हमेशा हंसना सीखना चाहिए। भौरों, इसका अर्थ होता है बम्बल बीज। भौरों से नित गाना। बच्चों, हमें भौरों से हमेशा गाना गाना सीखना चाहिए। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। फूलों से हमें हमेशा हंसना सीखना चाहिए और भौरों से हमें हमेशा गाना गाना सीखना चाहिए। Learn to laugh with flowers. Sing with bumblebees. Learn to laugh with flowers. Sing with bumblebees. तरु, तरु का मतलब होता है पेड़ बच्चों, जिसे हम ट्री कहते हैं। तरु की झुकी, झुकी माने बऊ बच्चों, ठीक है। तरु की झुकी ढालियों, ढालियों का मतलब होता है ब्रांचेस ऑफ द ट्री। तरु की झुकी ढालियों से का मतलब होता है फ्रॉम बच्चों। तरु की झुकी ढालियों से नित सीखो शीश झुकाना। शीश का मतलब होता है सिर, हेड। तरु की झुकी ढालियों से नित सीखो शीश झुकाना। बच्चों, पेड़ की झुकी ढालियों से हमें अपने शीश को झुकाना सीखना चाहिए। अर्थात हमें बड़ों का आदर और सम्मान अपने शीश को झुकाकर करना चाहिए। बड़ों का मतलब जैसे भगवान जी, हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन, हमें उनका आदर और सम्मान अपने सर को झुकाकर करना चाहिए। तरु की झुकी ढालियों से नित सीखो शीश झुकाना। From the bowing branches of the tree, always learn to bow down. From the bowing branches of the tree, always learn to bow down. एक बार हम दोहराएंगे। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। फूलों से हमें हमेशा हंसना सीखना चाहिए और भौरों से हमें गाना गाना सीखना चाहिए। लर्न टू laugh with flowers, sing with bumblebees. तरु की झुकी ढालियों से नित सीखो शीश झुकाना। From the bowing branches of the tree, always learn to bow down. बच्चों, हमारी अगली पंक्ति है मछली से। मछली का अर्थ होता है फिश बच्चों। मछली से सीखो देश के लिए। देश का मतलब होता है कंट्री। मछली से सीखो देश के लिए
तड़प, तड़प का मतलब होता है एगोनी, ये GONY एगोनी। ठीक है बच्चों, तड़प तड़प कर मरना, मरना मीन्स डाई। मछली से सीखो देश के लिए तड़प तड़प कर मरना। बच्चों, इन पंक्तियों का अर्थ होता है जिस प्रकार मछली बिन पानी तड़प तड़प कर मर जाती है, ठीक उसी प्रकार से अपने देश के लिए हमें भी तड़पना चाहिए, अर्थात अपने देश के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहिए। जिस प्रकार मछली तड़प तड़प कर बिन पानी मर जाती है, ठीक उसी प्रकार से हमें भी अपने देश के लिए तड़पना चाहिए, अर्थात देश के प्रति हमारा प्रेम। बच्चों, इसीलिए इन पंक्तियों में कहा गया है कि मछली से सीखो देश के लिए तड़प तड़प कर मरना। मछली से सीखो देश के लिए तड़प तड़प कर मरना। Learn from the fish and die agony for the country. Learn from the fish and die agony for the country. लता, लता का मतलब होता है क्रीपर्स। लता तथा पेड़ों से, पेड़ों का अर्थ होता है ट्रीज। लता तथा पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता तथा पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। बच्चों, इन पंक्तियों का अर्थ होता है कि आपने देखा होगा पेड़ के साथ लता लिपटी होती है, पेड़ कभी लता से घृणा नहीं करता है, ठीक उसी प्रकार से हमें भी अपने मित्रों के साथ प्यार भरा व्यवहार करना चाहिए, कभी उनके साथ घृणा नहीं करना चाहिए। इसीलिए कविता में कहा गया है, लता तथा पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। हमें लता और पेड़ों से क्या सीखना चाहिए बच्चों? सबको गले लगाना। Learn from the creepers and trees to embrace everyone. Learn from the creepers and trees to embrace everyone. बच्चों, एक बार हम इन पंक्तियों को दोहराएंगे। मछली से सीखो देश के लिए तड़प तड़प कर मरना। Learn from the fish and die agony for the country. लता तथा पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। Learn from the creepers and trees to embrace everyone. बच्चों, हमारी अगली पंक्ति है, दीपक की किरणों से सीखो। दीपक का मतलब होता है लैम्प बच्चों, ठीक है। किरणों का मतलब होता है रेज, दीपक की किरणें, ठीक है बच्चों। दीपक मीन्स क्या है? लैम्प। किरणों का मतलब क्या होता है? रेज। दीपक की किरणों से सीखो तम, तम का मतलब होता है अंधेरा, जिसे हम डार्कनेस कहते हैं, ठीक है बच्चों। तम को दूर भगाना। दीपक की किरणों से सीखो तम को दूर भगाना। बच्चों, हमें दीपक की किरणों से यह सीखना चाहिए कि अंधेरे को कैसे दूर भगाना है। हमें किससे सीखना चाहिए? दीपक की किरणों से अंधेरे को दूर भगाना। बच्चों, इसका मतलब होता है जब भी हमारे जीवन में कोई कष्ट आए तो हमें निडर होकर उस कष्ट का सामना करना चाहिए, उसे हमारे जीवन से दूर भगाना चाहिए। हमें किनसे सीखना चाहिए बच्चों? दीपक की किरणों से। जैसे दीपक की किरणें अंधेरे को दूर भगा देती है, ठीक उसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन से कष्ट को दूर भगाना है। दीपक की किरणों से सीखो तम को दूर भगाना। Learn to drive away the darkness from the rays of the lamp. Once again, learn to drive away the darkness from the rays of the lamp. हमें दीपक की किरणों से अंधेरे को दूर भगाना सीखना चाहिए। चंदा, चंदा मीन्स
मून बच्चों, देखिए यहाँ पर हम प्यार से मून को चंदा, चंद्रमा कहते हैं। चंदा की किरणों से सीखो अमृत। अमृत का मतलब होता है नेक्टर बच्चों। रस का मतलब होता है जूस। बरसाना मीन्स शावर। चंदा की किरणों से सीखो अमृत रस बरसाना। हमें चंदा की किरणों से क्या सीखना चाहिए बच्चों? हमें चंदा की किरणों से अमृत रस को बरसाना सीखना चाहिए। अर्थात बच्चों, सभी के साथ हमें मीठे बोल बोलना चाहिए। जब भी हम बोले तो हमारे मुंह से अमृत रस बरसना चाहिए। हमारे बोल ठीक बिल्कुल अमृत रस के बराबर होना चाहिए। प्यार वाली बोली बोलना चाहिए। हमारी बातों से कभी किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हमें चंदा की किरणों से क्या सीखना है? मीठे बोल बोलना। जैसे जब भी हम बोलते हैं तो ऐसा लगे कि हमारे मुंह से अमृत रस बरस रहा हो। चंदा की किरणों से सीखो अमृत रस बरसाना। हमें चंदा की किरणों से क्या सीखना चाहिए बच्चों? मीठे बोल बोलना। Learn to shower nectar juice with the rays of the moon. Learn to shower nectar juice with the rays of the moon. बच्चों, एक बार हम दोहराएंगे। दीपक की किरणों से सीखो तम को दूर भगाना। हमें दीपक की किरणों से क्या सीखना चाहिए बच्चों? अंधेरे को दूर भगाना। चंदा की किरणों से सीखो अमृत रस बरसाना। हमें चंदा की किरणों से यह सीखना है कि मीठे बोल बोलना। बच्चों, अभी हम शब्दार्थ को पढ़ेंगे। सीखो। सीखो मीन्स लर्न। हंसना लॉफ। मछली फिश। मरना डाई। दीपक लैम्प। डालियां ब्रांचेस। नित ऑलवेज। पेड़ ट्री। देश कंट्री। लता क्रीपर। किरण रे। चंदा द मून। फूल फ्लावर। भौरा बम्बलबी। सब ऑल। तम डार्कनेस। अमृत नेक्टर। once again, सीखो लर्न। हंसना लॉफ। मछली फिश। मरना डाई। दीपक लैम्प। झालियां ब्रांचेस। नित ऑलवेज। पेड़ ट्री। देश कंट्री। लता क्रीपर। किरण रे। चंदा द मून। फूल फ्लावर। भौरा बम्बलबी। सब ऑल। तम डार्कनेस। अमृत नेक्टर। बच्चों, आज की हमारी कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। कविता को अच्छे से पढ़िएगा और कंठस्थ कीजिएगा। अगली कक्षा में हम फिर से मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए अलविदा। धन्यवाद।